हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी काफ़ी अच्छी हूँ। और आज एक रिएक्शन वीडियो फिर से होने वाला है कमू जी के हस्बैंड पेड़े जी के लिए। तो जैसा कि आप सबको पता है कि अभी अभी कुछ दिन पहले, एक वीक भी नहीं हुआ है, मतलब 3 दिन के 4 दिन के समथिंग हुआ है, तो कमू जी के 100 के क्रॉस हो गए हैं। तो सबसे पहले तो कमू दीदी को मेरी तरफ से बहुत बड़ी बधाई। मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी डाला था, मैंने इंस्टाग्राम पे भी स्टोरी डाली थी और सच में मुझे अच्छा फील हुआ। और मैं तो और चाहती हूँ कि भगवान करे 1 मिलियन तक बहुत जल्दी पहुँचें और जलने वाले बेचारे जलते रह जाए, दोगलापंती करने वाले सिर्फ दोगलापंती करते रह जाएं। मतलब मुझे तो बड़ी छोटी सी बात लग रही है ये वाली, कि जो लोग सड़ते हैं जलते हैं वो जलते ही रह जाएंगे। किसी की सक्सेस को नहीं रोक सकते यहाँ पे। अगर आप अच्छे से टैलेंट अपना दिखा रहे हो तो किसी के बाप में इतना दम नहीं कि कोई किसी को रोक पाए। तो वही चीज़ यहाँ हो रही है। तो सबसे पहले तो मैं कमू दीदी को बधाई देना चाहती हूँ। और दूसरी बात कि उनकी बेटी का बर्थडे था, तो मेरी तरफ से भगवान करे कि भगवान सारी खुशियाँ दे। छोटी सी बच्ची है वो और बहुत अच्छी इंसान बने। विश तो मैंने पहले भी कर दिया है, लेकिन यहाँ मैं एक बार और कर रही हूँ। तो मेरी साइड से बिलेटेड हैप्पी बर्थडे बेटा। वैसे तो मैंने विश कर दिया है, तो अभी बिलेटेड ही हो गया क्योंकि बर्थडे निकल चुका है अब तक। अब आते हैं यहाँ मेन टॉपिक के ऊपर। अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। कमेंट्स आप लोगों के बहुत प्यारे प्यारे मिलते हैं और जो लोग फुद्दू से आते हैं वो लोग भी करके चले जाना, कोई बात नहीं। आप लोगों का भी मन करता है कहीं तो कुछ लिखने का तो लिख देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं तो सबको एडजस्ट कर लेती हूँ, आप लोग कर देना जो करना है। और आज मैं काफ़ी अच्छे मूड में हूँ और काफ़ी अच्छे से वीडियो में बात करने वाली हूँ। तो पेड़े जी को मैंने 2 बार समझाया मैंने उनको कमेंट करके। कैसे समझाया मैं बता देती हूँ, क्योंकि कई लोग हैं ना फूट डालने की कोशिश करते हैं, अपने अंदर से फटे पड़े होते हैं लेकिन फिर भी दूसरों के रिश्तों को फाड़ने की कोशिश करते हैं, अपने अंदर नहीं झांकते। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं, तो इनको तो करती हूँ साइड में। सबसे पहले मैं बताती हूँ मैंने इनको कैसे समझाया। मैंने इनको एक कम्युनिटी इन्होंने डाली कि मैं वापस उस ट्रैक पे आ रहा हूँ रिएक्शन वाले। तो मैंने इनको बोला, मैंने कहा तगू जी छोड़ो, क्यों फालतू में ये सब कर रहे हो। मैंने ऐसे करके इनको बोला, इनका नाम लेके बाकायदा मैंने इनको बोला। मैंने कहा छोड़ो, आप लोग नॉर्मल वीडियोस लाओ, क्यों अपनी फैमिली का और अपना मजाक बना रहे हो यहाँ पर। मैंने ये बात बोली और ये वाली चीज़ इनको भी पता है, मैंने यही बोला। और बाकी अगर किसी ने देखा होगा तो उसको भी पता, नहीं तो मेरे पास इस चीज़ का स्क्रीनशॉट है। कहीं भी ये नहीं बोल सकते कि मैंने इस चीज़ के खिलाफ कुछ और बोला है और मैं यहाँ कुछ और बता रही हूँ, तो ऐसा तो ये बोल नहीं सकते। दूसरे दिन इनकी वीडियो आई, मैंने वीडियो में भी जाके बोला कि आपने ये गलत किया है। मैंने आपको रात को समझाया, आपको बात समझ में क्यों नहीं आई। तो तब इन्होंने वो चीज़ को कुछ समझा नहीं, तो इग्नोर मार दिया। तो जब ये इग्नोर मार रहे हैं तो फिर रिएक्शन तो भैया आएगा। कितना भी कोई कुछ कर ले रिएक्शन तो आएगा। अगर आप रिएक्शन देने में इतने महान बनते हो, जबकि आपका चैनल भी रिएक्शन वाला नहीं है, हम लोग का तो चैनल ही रिएक्शन का है, तो हम तो देंगे। अब मैं आपको बताती हूँ, आपको मैंने समझाया, आपको समझ में नहीं आया। और आपने कल एक वीडियो बनाया जो कि तरुणा दीदी के लिए था। तो तरुणा जी के लिए जो वीडियो आपने बनाया वो वीडियो काफ़ी गलत वे में बनाया। आप उनको दलाल बोलते हो। सबसे पहले तो दलाल शब्द गलत है। मैं आपको 50 बार ये बात समझा चुकी हूँ और आज 51 बार समझा रही हूँ कि दलाल शब्द बहुत गलत है। आप बहुत गलत वे में उनको ये बात बोलते हो। वो आपको बहुत प्यार से समझाती है और आप उसको उतना ही गंदे तरीके से बात करते हो। तो पहले तो अपनी तमीज़ थोड़ा सा सीख लो यहाँ पे, क्योंकि किसी भी औरत को बात करोगे अगर आप, तो उसको रिस्पेक्ट के साथ बात करोगे तो सामने से भी रिस्पेक्ट मिलेगी। मैं हमेशा आपको रिस्पेक्ट देती हूँ। आज तक आपने भी मेरे को कुछ गलत वर्ड्स यूज़ नहीं किए, लेकिन जिस दिन आप मेरे लिए गलत वर्ड यूज़ करोगे, एक दिन आपने वो गलत वर्ड गाली यूज़ की थी, तो उस दिन मैं आप आई थी असली रूप में। उस दिन मैंने आपका मुंह अच्छे से बंद किया था और उस दिन आपने कोई रिएक्शन मेरे लिए तो दिया नहीं है अभी तक, तो मैं इसलिए अभी शांत हूँ। लेकिन अगर अब आप दोबारा कोई गंदी लैंग्वेज में बात करोगे तो मैं उस समय खड़ी हूँ कमू दीदी के साथ, शुरू से खड़ी हूँ। 3-4 महीने 5 महीने जब से ये टॉपिक चल रहा है तब से मैं उनके साथ हूँ और आज भी उनके साथ हूँ और आगे भी उनके साथ रहूँगी जब तक वो सही लगेगी मुझे। मेरी आदत ऐसी बिल्कुल भी नहीं है कि आज मैं इसकी तरफ कल मैं उसकी तरफ, फिर से इधर फिर से उधर फिर से उधर फिर से उधर। ये ऐसे बंदरिया वाला नाच मुझसे होता नहीं है।
तो जो बंदरिया वाले नाच करते हैं उनका सबको पता है कि कौन क्या करता है। मैं किसी के नाम लेके नहीं बोलती, किसी के बारे में नहीं बात करी, मैं सिर्फ अपना पर्सनल बता रही हूँ कि मैं यहाँ पे इस तरीके की लड़की ज़रा भी नहीं हूँ। दूसरी बात, आपने उनको दलाल वाली बात करके बोला, तो उन्होंने जो वीडियो बनाया उन्होंने गलत नहीं बनाया। आपने अपनी बेटी के बर्थडे पे आपने उसको विश किया? आप मुझे बताओ, आपकी खुद की औलाद है ना वो, सारी दुनिया भर भर के कमेंट कर रही है, मैसेज कर रही है, इंस्टा पे जा रही है, व्हाट्सएप पे जा रही है, कहाँ कहाँ नहीं जा रही है, लेकिन आपकी जो जिम्मेवारी बनती थी आपने वो पूरी की। लेकिन आप उन बच्चों से बहुत प्यार करते हो, वो टैलेंटेड बच्चे आपके हैं, सारा टैलेंट उनमें आपका भरा हुआ है, लेकिन आपके अंदर टैलेंट है क्या? मुझे ये तो बता दो पहले। मुझे क्या, ये तो पूरी यूट्यूब की जो 1 लाख की ऑडियंस गम्मू जी के चैनल पे जुड़ी हुई है, जो मेरे चैनल पे लोग आए हुए हैं, मैं आपसे यही उनके मुँह की जुबानें पूछ रही हूँ, उनकी बातें आपसे अपने मुंह से पूछ रही हूँ कि आपके अंदर ऐसा कौन सा टैलेंट है जो आप ये चीज़ बोल रहे हो कि मेरा टैलेंट निकल के बच्चों में आ रहा है। जगह अभी तक जितनी भी चीज़ें हुई, हर जगह पॉइंट टू पॉइंट आप गलत हो, पॉइंट टू पॉइंट आप गलत हो, लेकिन आपके अंदर इतना घमंड है, आपके अंदर इतना ज़्यादा बेकार का फालतू की चीज़ें भरी हुई हैं कि आपको बात समझ में ही नहीं आती। आपको हमेशा ऐसा लगता है कि सिर्फ मैं ही सही हूँ, बाकी सारी दुनिया बेवकूफ़, सिर्फ मैं सही। ये इस अकेली मैं के चक्कर में आप उस पूरी हवेली के अंदर ना अकेले रह गए हो। ये सिर्फ इसी की वजह से। आपको क्या लगा था कि गम्मू दीदी उस मकान के लालच में आपकी गलतियों को, आपकी सारी चीज़ों को बर्दाश्त करती रहेगी और एक दिन इतना ज़्यादा बर्दाश्त कर लेगी कि वो पागल हो जाएगी। आपको ऐसा लगा था। ये आपकी बहुत बड़ी भूल थी जो अब क्लियर हो चुकी है। वैसे तो आप बहुत ज़्यादा बोलते हो, मेरे बच्चों को छीन के ले गए, मेरे बच्चों के साथ ये कर दिया, मेरे बच्चों के साथ वो कर दिया। पहली बात तो आपको उसका जन्मदिन याद नहीं था बच्चे का, ठीक है। दूसरी बात, आपको अगर दुनिया से पता चल गया कि आपके बच्चे का जन्मदिन है, तब भी आपने उसको विश करना ज़रूरी नहीं समझा। ऊपर से पंचायती लगा के बैठते हो लाइव में, पंचायती लगा के अपनी ही बीवी की आप नुमाइश कर रहे हो, अपनी ही बीवी को आप बदनाम कर रहे हो और उसके बाद बोलते हो गाइस मैं समझौता करना चाहता था। अरे दोस्तों, मैं समझौता करना चाहता हूँ, कुछ यहाँ पे औरतें हैं, कुछ ऐसी हैं, कुछ वैसी हैं जो करने नहीं दे रही। वाह रे वाह, ये औरतें आपके घर में रहती हैं क्या? आपको इन औरतों ने मना किया था क्या? आप अपनी बच्ची को विश मत करो, आप अपनी बच्ची के इतने बड़े दिन के ऊपर आप उससे मिलने मत जाओ। आपको किसने बोला था? और ये कहाँ का रूल है, मुझे ये बताओ कि अगर आपके बच्चों से आपको मिलने का मन है या आपके बच्चों को आपसे मिलने का मन है तो आप लोग नहीं मिल सकते? लड़ाई तो आप हस्बैंड वाइफ की है ना, तो फिर आप कैसे उनको विश नहीं किया, आपने कैसे क्या नहीं किया, आप बताओ ये चीज़। लोगों के ऊपर बातें करना बहुत बड़ी आसान बात है। आपको लगता है किसी के ऊपर भी चढ़ जाओ। ऐसे तो मैं वीडियो बनाने वाली थी, लेकिन मैं इस टॉपिक पे शांत रही। कल तो मैंने कोई भी वीडियो नहीं डाला, मैं एकदम शांति से बैठी थी, ठीक है। मैं पूरा दिन शांति से बैठी थी। क्यों बैठी थी? इस वजह से बैठी थी क्योंकि मेरी खुद की तबीयत थोड़ी सी डाउन थी। मेरा मन नहीं था, संडे को मैं काम नहीं करती हूँ तो मैं नहीं कर रही थी। मुझे इतनी भाई तोबा, इतनी पैसों की भूख नहीं है कि मैं अपना छुट्टी वाला दिन बिल्कुल बर्बाद कर दूँ। परिवार इसको बोलते हैं। आपको पता भी है परिवार क्या होता है? मुझसे पूछो कि मैं कैसे चलती हूँ अपने परिवार के साथ। मैं काम भी करती हूँ, मैं नौकरी भी करती हूँ, मैं घर भी संभालती हूँ, मैं अपना परिवार भी देखती हूँ। लेकिन आप एक आदमी होकर क्या कर रहे हो? बताओ आप क्या कर रहे हो? आपने अपनी बच्ची को भी एक दिन नहीं दिया। आप पंचायती लगा के बैठे थे, लेकिन उसको विश नहीं कर सकते। आप बांटते हो, मेरे को समझौता करना है, ऐसे समझौता होता है? वाह, मैं तो शुरू से आपको समझा रही हूँ कि इस तरीके से समझौता नहीं होगा। आप इस औरत को गाली दे रहे हो, आप एक औरत को ऊपर इतना चढ़ रहे हो, उसके बाद आप उम्मीद करते हो कि आपका समझौता होगा। किसी कीमत पे नहीं होगा। आप मुझसे लिखवा लो इस चीज़ को। दूसरी बात, मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ, आप जो बार बार एक ही चीज़ को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हो कि मैंने वो फ़ोटो डाली उस आदमी की, मैंने वो फ़ोटो डाली, पीड़िता रिएक्शन क्यों नहीं दे रही, मुझे रिएक्शन क्यों नहीं दे रही, तो मुझे आप ये बताओ कि किसी एक औरत की जब सेल्फ रिस्पेक्ट होती है ना, उसके करेक्टर के ऊपर आपने मुंह से बोल दिया तो उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट तो वहीं से ख़राब हो गई।
आप कैसे उसकी फ़ोटो डालो या फिर कुछ भी करो, उसके ऊपर कैसे फ़र्क पड़ेगा। आपने उसकी पूरी तो बैंड बजा दी। आपने कितना ट्राई किया, आपने कितनी कितनी जलन तक दिखाई कि इसको सिल्वर ट्रॉफी चाहिए, इसलिए इसने ऐसा किया, इसने वैसा किया, सिल्वर ट्रॉफी चाहिए। अब बताओ, अब आप रोक पाए उनकी सिल्वर ट्रॉफी को? नहीं रोक पाए ना, तो क्या फ़ायदा हुआ आपको इतने गंदे बोल बोलने का? फ़ायदा क्या हुआ मुझे ये बताओ। सिल्वर ट्रॉफी तो आज भी उनको मिलेगी। करेक्टर के ऊपर आप बिना मतलब चढ़ गए। उन्होंने तो आपके करेक्टर पे बातें नहीं की, लेकिन आपने खुद के करेक्टर पे ज़रूर बातें की हैं कि मैं दूसरी बीवी लाया, मेरी दूसरी लुगाई आई, थंबनेल इस तरीके के डाले, देखिए गाइस मेरी दूसरी लुगाई ने क्या किया। मतलब आपने अपने करेक्टर के ऊपर सवाल उठाया, सामने वाले के करेक्टर पे तो उठाया। तो आप बताओ कि आपको क्या लगता है, आप क्या कर रहे हो? आपको क्या लगता है ये पंचायती बिठा के आपका समझौता होगा या आपका चैनल बहुत ऊपर चला जाएगा? कुछ नहीं होगा। लाख लोगों में से आपको अगर 50,000 लोग भी फॉलो करते ना, तो मैं समझती कि हाँ आपको लोग सपोर्ट कर रहे हैं, आप सच में सच बोल रहे हो। 50,000 लोगों ने भी आपको सपोर्ट नहीं दिखाया, तो आपको समझ में क्यों नहीं आई ये चीज़ें? आपका 10,000 मतलब है सब्सक्राइबर, 10,000 में से आपको क्या गारंटी है कि ये सारे आपके सपोर्टर्स ही हैं? कुछ लोग तो सिर्फ अपने मतलब के लिए बैठे हैं और कुछ लोग अपने मज़े के लिए बैठे हैं। आपको क्या लगता है ये सब आपका घर बसा देंगे? आपकी बोली हुई बातों को वापस ले आएंगे? ऐसा तो हो नहीं सकता ना। तो मैं आपको बस एंड में यही समझाना चाहती हूँ कि आज भी आप गलत हो और पहले भी आप गलत थे। आप अपनी गलतियों को मान लो। जब तक आप अपनी गलतियों को नहीं मानोगे तब तक कुछ फ़ायदा नहीं होगा, और इसी तरीके से आपकी शादी और आपकी ज़िंदगी और आपका परिवार एक मजाक बन के इस यूट्यूब पे रह जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपके पास अब प्लेटफॉर्म है, आपके पास सब्सक्राइबर बेस है, आपके पास चैनल मोनेटाइज हुआ पड़ा है, तो आप नॉर्मल अपने ब्लॉग्स डालो। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। और एक बात मेरे को और बोलनी है, वो इस टॉपिक से थोड़ा सा हटके है, लेकिन वो मैसेज मैं आपको यहीं दूंगी कि आप जो अपने व्लॉग्स में अपनी रोटियों को खिड़की के पास खड़ा करके दिखाते हो, जब आप रोटी बनाते हो बाजरे की या किसी भी चीज़ की आप रोटी बनाते हो, इतनी बड़ी बड़ी जो रोटियां होती हैं आपकी, और वो आप खिड़की के साथ में ऐसे खड़े कर देते हो उसको, तो प्लीज़ वो मत करो। आपके घर में थाली है, आप थाली के अंदर रखा करो। वो चीज़ थोड़ी सी गड़बड़ लगती है, अच्छी नहीं लगती देखने में। तो ये एक एडवाइस है, और ये पार्ट मैं ज़रूरी डाल रही हूँ इस वजह से क्योंकि आप तक ये बात पहुँच जाए। क्योंकि अगर आपको वीडियो तो देखोगे तो ये चीज़ ज़रूर देखो कि आप बोलते हो कि मैं 20 मिनट का चैलेंज दे रहा हूँ, 50 मिनट का चैलेंज दे रहा हूँ। चैलेंज बाद में देना, पहले रोटी को प्लेट में रखना सीखो, रोटी की इज्जत करना सीखो। आप तो रोटी की भी इज्जत नहीं कर रहे हो, तो बीवी की इज्जत तो दूर की बात है। तो बस यही था आज का वीडियो। उम्मीद करूँगी कि आप सबको समझ में आई होंगी मेरी बातें, और बहुत नॉर्मल वे में आज मैंने इनको बात समझाई है। हो सकता है ये कल और तड़कते फड़कते आ जाएं, तो कोई बात नहीं, आने दो, जो होगा देखा जाएगा। तो बस यही था आज का वीडियो। उम्मीद करूँगी कि अच्छा लगा होगा, और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। कमेंट में बताना कि आपको क्या लगा, और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।